इसका मतलब समझ लो कि 4 साल, हो सकता है वो कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा 4 साल ज्यादा से ज्यादा। अब समय नहीं है। अभी जितना आप विरोध देख रहे हो, पहले अंबिकापुर क्षेत्र बहुत प्रेम के साथ प्रभु के संदेशों को खुले रूप में सुनता था, अब नहीं सुन पा रहे, क्योंकि बाइबल में वो बातें लिखी हुई है कि मेरे आने के पहले का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु ने कहा था मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। अब समझ लीजिए समय कितना कम आपके पास बाकी है। यदि आज भी मसीही लोग, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, मसीही लोग अगर आज भी अपने बुरे चाल से न फिरे, परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, तो बहुत खतरनाक समय आ रहा है। बहुत ही खतरनाक समय आ रहा है, समझना। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात को बोला कि मेरे लोगों को जाकर चेताना और बताना कि मेरे आने का समय अब बहुत निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। इतना कम समय बाकी है कि लोग जो भविष्य के लिए जो सोच रहे हैं कि अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा से रहन सहन से रहेंगे, अच्छी चीजों को खरीदेंगे, अच्छा ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, अब वो समय नहीं है आपके पास। अब वो समय आपके पास बाकी ही नहीं है कि आप उन चीजों के पीछे भागो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जब तक आप इस 4 साल के अंदर में आप है तो प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कम नहीं करना चाहता, करना चाहता है, ताकि आप उसके ऊपर दृढ़ता के साथ विश्वास में और भी मजबूत होते चले जाओ। आपको मालूम है परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है? परमेश्वर चमत्कार इसलिए करता है ताकि लोग उसको जाने कि वो सच्चा परमेश्वर है। चिन्ह और चमत्कार करना परमेश्वर के लिए बहुत आसान है और वो करता भी है। और वो क्यों करता है? ताकि आप जानो कि वही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। मैं क्लियर इस बात को बोलता हूं, मुझे इस बात में कोई डर नहीं। मैं राजपूत क्षत्रिय परिवार से प्रभु में आया हूं और मुझे कोई डर नहीं, ना किसी का भी। मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूं, कोई मनुष्य से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। अपने जिंदगी को अब तैयार करना शुरू कर दो। अब प्रार्थना में समय व्यतीत करना शुरू कर दो। अब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दो। अब पश्चाताप करना, प्रभु के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना कम समय बाकी है कि आप समझ भी नहीं सकते। अब दुनिया भर के बातों में लिप्त रहने का समय नहीं है मेरे प्रियो। अब तो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी पवित्रता में बनाए रखने का समय है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि यहां जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, शायद ही है कि वो 12वीं क्लास भी पहुंच जाएं। अगर ये छोटे बच्चे हैं, शायद ही है कि वो 10वीं क्लास में भी पहुंच जाएं, शायद, क्योंकि समय इतना कम है, इतना कम है। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको चेतावनी देने के लिए भी भेजा है। और जब कभी भी परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को भेजता है तो उनको उनकी उस प्रॉब्लम से, उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए भी भेजता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम में, समस्या में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में रहे। क्योंकि एक बात याद रखना, यदि आप समस्या में हैं, यदि आप कर्ज में हैं, यदि आप प्रॉब्लम में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, तो आप सही रूप से परमेश्वर की आराधना महिमा नहीं कर सकते। क्यों? यदि आप बीमार हैं तो आपका ध्यान कहां रहेगा? बीमारी पर रहेगा।
यदि आप कर्ज में है तो आपका ध्यान कहां रहेगा? कर्ज में रहेगा। यदि आप फैमिली प्रॉब्लम में, पारिवारिक समस्या में है तो आपका ध्यान कहां रहेगा? उस पारिवारिक टेंशन में रहेगा। और उस रीति से आप परमेश्वर से सही रूप से नहीं जुड़ सकते। एक व्यक्ति जब कर्ज के समस्या में, उस टेंशन में जिंदगी जी रहा है तो वो उसका ध्यान क्या रहेगा? मैं कर्ज में हूं, मुझे कैसे करके इस कर्ज से आजादी को पाना है, मैं कैसे उस ब्याज वाले का पैसा चुकाऊंगा। यदि आप बीमार है तो आप बोलेंगे कि आपका ध्यान केवल बीमारी पर रहेगा और आप ये बोलेंगे कि प्रभु, आप सिर्फ एक ही बात के लिए प्रार्थना करेंगे, ये बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, इस बीमारी से मुझे आजादी मिल जाए, ताकि मैं अच्छे रीति से शरीर को स्वस्थ रख सकूं। आपका ध्यान कहां रहेगा? अपने शरीर की चंगाई के लिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई और आशीष क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि आप उन चीजों से छुटकारा पाकर, उस बीमारी से छुटकारा और चंगाई पाकर, उस कर्ज से आजादी को पाकर परमेश्वर को पूरा महिमा दे सके। अगर मैं किसी बीमार को यहां खड़ा करूं तो वो एक ही चीज बोलेगा, मैं इस बीमारी से त्रस्त हूं, इस बीमारी के कारण मैं अपने जीवन को ठीक से चला नहीं पा रहा हूं। उसका पूरा ध्यान उसकी बीमारी के ऊपर में रहता है। और एक व्यक्ति का जब पूरा ध्यान उस बीमारी पर, उस समस्या, उस कर्ज, उस परेशानी पर है तो वो सही मायने में परमेश्वर की आराधना कैसे करके कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब आप यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 29 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे निकट आओगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कब ढूंढोगे और कब पाओगे? कैसे ढूंढोगे और कैसे पाओगे? आप आधे अधूरे मन से प्रभु को ढूंढोगे और पा जाओगे? कतई नहीं। परमेश्वर तो यहां कह रहे हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। पूरे मन से जब आप प्रभु को ढूंढोगे ना तो प्रभु आपको मिलेगा। आधे अधूरे मन से आप प्रभु को ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा। आधे अधूरे मन से प्रभु को खोजोगे ना, वो आपको नहीं दिखाई देगा। आधे अधूरे मन से प्रभु को आराधना करोगे तो वो आपसे खुश नहीं होगा। वो कब खुश होगा, कब प्रसन्न होगा? जब आप पूरे मन से प्रभु को ढूंढोगे। और ये बीमारी, ये समस्या, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम, ये पारिवारिक टेंशन आपके लाइफ में सबसे बड़ा रुकावट है कि आप प्रभु को पूरे मन से नहीं ढूंढ सकते। और इसी कारण परमेश्वर आपको क्या करता है? उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, उस बीमारी से बाहर निकालता है, उस समस्या से बाहर निकालता है, उस कर्ज से बाहर निकालता है, उस पारिवारिक टेंशन से बाहर निकालता है, ताकि आप परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढ सको। लेकिन मनुष्य क्या करता है? एक प्रॉब्लम से निकल के जब प्रभु उसको निकाल देता है ना तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। वो बोलता है, प्रभु इससे भी मुझे निकाल। अगर एक आशीष प्रभु दे दिया ना तो उसकी इच्छा और क्या होती है कि प्रभु मुझे ये भी आशीष दे दे। मान लो प्रभु ने आपको गाड़ी के लिए प्रार्थना आपने किया और परमेश्वर ने मोटरसाइकिल दे दिया, तो बाद कुछ दिनों के बाद उसकी जिज्ञासा और क्या रहेगी? प्रभु तू मुझे अगर गाड़ी दे सकता है तो मुझे कार भी दे सकता है। तो उसकी जिज्ञासा क्या है? एक ना एक बढ़ते चला जा रहा है, एक के बाद एक आते जा रहा है। लेकिन क्या वो प्रभु को ढूंढ रहा है? नहीं। क्या वो परमेश्वर के पाने की जिज्ञासा में है? नहीं। क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति का भूखा और प्यासा है? नहीं। उसको तो सिर्फ चमत्कार चाहिए। और परमेश्वर चमत्कार क्यों कर रहा है? ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए पूरे मन से। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? एक चमत्कार पाए नहीं, दूसरा और चमत्कार की जरूरत का लिस्ट प्रभु के सामने लाकर रख देते हैं। समझना ध्यान से, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है अपने लोगों को इस पृथ्वी पर से उठा ले जाने के लिए। बाइबल कहती, दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन व्यक्ति उठाया जाएगा और कौन व्यक्ति छोड़ा जाएगा? वही व्यक्ति उठाया जाएगा जो आत्मा में प्रभु में तैयार होगा।
वही व्यक्ति स्वर्ग के राज में जाएगा जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। वही व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा जो व्यक्ति को परमेश्वर चाहिए। एक बात याद रखना, मूसा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता था। मूसा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता था। वो एक ही चीज बोलता, प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तुझे देखना है, मुझे तेरी उपस्थिति को देखना है, मुझे तुझे प्राप्त करना है। लेकिन इजरायली लोग क्या करते थे? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते थे। सिर्फ उनको आश्चर्य कर्म चाहिए, लेकिन मूसा को सिर्फ प्रभु की उपस्थिति चाहिए। मूसा एक बात अच्छे से समझ गया था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मांगूंगा, मेरे साथ अपने आप सारी चीजें आएंगी। हालेलुया। अब मुझे ये बताइए, आपने अपने घर के आंगन में कोई पेड़ लगाया, मान लो आम का पेड़ लगाया, आपने आम का पेड़ लगाया और कुछ एक परिवार क्या कर रहे हैं? गर्मी के सीजन में जाकर बाजार से आम खरीद के लेकर आ रहे हैं। दोनों में कितना अंतर है? एक जो खरीद कर लेकर आ रहा है और दूसरा जिसके घर में खुद आम का पेड़ है। कौन ज्यादा भाग्यशाली है? वो व्यक्ति ना जिसके घर में खुद आम का पेड़ है, क्योंकि उसको बार बार बाजार में जाकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसके घर में खुद वो पेड़ मौजूद है। उसी प्रकार आपको चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया तो चमत्कार देने वाला खुद यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके लिए सारे आश्चर्य कर्म अपने आप आते चले जाएंगे। हालेलुया। और हमको यीशु मसीह को ढूंढना है, ना कि चमत्कार को। यदि यीशु मसीह को पा गए तो चमत्कार करने वाला कोई मनुष्य नहीं, यीशु मसीह स्वयं है। अगर आज एक एक व्यक्ति यीशु मसीह को समझ गया, अगर आज एक एक विश्वासी इस बात को समझ गए कि मुझे चमत्कार के लिए भागने की जरूरत नहीं, मुझे यीशु मसीह के पीछे भागने की जरूरत है, और जिस दिन एक व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि यीशु मसीह को मुझे पाना है, चमत्कार को, तो याद रख, यीशु मसीह ही चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु की बेटी हमारे साथ चलती है सेवकाई में, उनका नाम अलका साहू है। वो हमेशा एक बात कहती है। एक दिन बहन उसको पूछी, वो पर्स रखी थी, उसने कहा कि बहन पर्स में कितना पैसा है? उसने कहा मैं नहीं रखती। तो उस बहन ने पूछा पर्स रखे पैसा क्यों नहीं रखते? तो उसने क्या बोला कि जब एटीएम मेरे साथ चल रहा है तो मुझे पैसे रखने की क्या जरूरत? हालेलुया। जब एटीएम मेरे साथ चल रहा है तो मुझे पैसा रखने की क्या जरूरत? जब यीशु मसीह आपके साथ खुद चल रहा है तो आपको चमत्कार की क्या जरूरत? चमत्कार आपके पीछे पीछे चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह अंदर आ जाता है, जिस यीशु मसीह को आप अपने पहचानने लग जाते हो, उस दिन आप चमत्कार को पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, चमत्कार खुद आप लेकर चलते हो। हालेलुया। और आज के लिए भेजा है कि मेरे प्रिय बहन और भाई, अब समय आपको चमत्कार के पीछे भागने का नहीं, परंतु अब आपको खुद करने का है। प्रभु ने क्यों? कब आत्मिक अब तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए। रहोगे तो तुमको शिक्षक बनना चाहिए। आप से चर्च आ रहे हैं, कितने से आप आ रहे हैं। यदि आप अभी तक सिर्फ चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक आप चमत्कार नहीं बने हैं, तो इसमें प्रभु की नहीं, आपकी गलती है। आपसे 20 साल से 25 साल से 30 साल से 40 साल से तू चर्च में है और
बोलेगा तूने किया क्या। हालेलुया। क्या हम हर बार प्रार्थना करने के लाइन में खड़े रहते, कराने की लाइन में खड़े रहते हैं, या प्रार्थना करने वालों की लाइन में रहते हैं? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, जी मेरे लिए प्रार्थना। सालों से आ रहा है, सालों से बोल रहा है मुझे लो, और उसके बाद तुम खुद चमत्कार पाओगे। हालेलुया। और प्रभु ये देखता कि अच्छा सूट पहनने वाला, अच्छा कोट पैंट पहनने वाला, अच्छा पैंट शर्ट पहनने वाला ही प्रभु का काम कर सकता है, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। आप खेती किसानी करते हैं, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। परमेश्वर को आपके रंग रूप से, आपके पहनावे ओढ़ाल से, आपके बैंक बैलेंस से, आपके पास कितना खेत, कितना खलियान, कितना पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब है आपके हृदय से, कि आप अपना ध्यान प्रभु पर कितना लगाते हैं, आप अपना जीवन को कितना प्रभु में समर्पित रखे हैं, आप अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार कितना चलाते हैं। प्रभु ये आपसे देखेगा, आपकी डिग्री, आपका नौकरी नहीं पूछेगा। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई 20-25 एकड़ खेत का मालिक नहीं, अच्छा बड़ा बड़ा घर जिसका है, अच्छा बड़ा बड़ा गाड़ी है, वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा, परंतु लाजर के समान एक गरीब स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएगा। कई लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर इसको बड़ा घर दिया है, बड़ी गाड़ी दिया है, तो इसके पास ज्यादा आशीष है। नो, आप गलतफहमी में हो, आप गलत हो। बाइबल देख लेना, था और वो नरक के आग में चला गया, लेकिन लाजर जो जूठन चाटता था वो स्वर्ग के राज में पहुंच गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आप खेती किसानी करते हो तो ये समझना मत कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। आप परमेश्वर ये मत समझना कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जो गाड़ी में घूमते हैं, जो अच्छा घर बना है, उनसे प्रेम करता है जो अच्छा नौकरी में। गलतफहमी में हो आप। क्या आपको लगता है कितने लोग अडानी को जानते हैं? अडानी के बारे में कितना लोग सुने हैं? अंबानी के बारे में? वो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे अमीर इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड में 11 नंबर का व्यक्ति है हमारे भारत देश का, एक व्यक्ति जिसका नाम गौतम अडानी है। आपको क्या लगता है वो इतना अरबों खरबों का मालिक बन के स्वर्ग पहुंच जाएगा? कतई नहीं। आप एक परिवार में रहकर आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, लेकिन वो अडानी नरक की आग में चला जाएगा। परमेश्वर आपके रंग रूप को, आपकी डिग्री, आपकी हैसियत, आपकी काबिलियत को नहीं देखता, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। याद ने कहा मुझे दोगे पाप भी, तुम संपूर्ण से मेरे हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। इतना से परमेश्वर होगे उतना ज्यादा आप प्रभु के करीब आओ। अगर मेरे साथ संगति कर रहा है तो मेरे में बहुत अच्छे जान, यदि मेरे संगति कर रहा है तो में कैसे जानेगा? आप मसीह को भी अच्छे से जान पाओगे जब उसकी संगति करोगे। आप यीशु मसीह के साथ संगति कैसे कर सकते हो? प्रार्थना करके। साथ संगति कर सकते हो उसके वचन को। परमेश्वर के साथ संगति कैसे कर सकते हो? हर रविवार को किसी मीटिंग जा जाकर प्रभु के साथ संगति कर सकते हो। एक बात समझना, परमेश्वर की आत्मा बहुत निकट, कहीं संसार के भीड़ खो मत जाओ। केवल 4 साल मौका है पास, जिंदगी सुधार, जिंदगी को करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लीजिए।
बहुत कम समय बाकी है। कोरोना से आज तक 4 साल निकल गया, पता नहीं चला। कोरोना बीमारी को आया 4 साल निकल गया, पता नहीं चला। अगला 4 साल से निकल जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन परमेश्वर के हवाले, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू, क्योंकि कुछ बाइबल लोप हो जाएगा। ये सिरहाना रखते हो, ये बाइबल आपको नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे मेरे पास डिजिटल बाइबल है, जब ये बाइबल उठा लिया जाएगा तो आपका डिजिटल बाइबल कहां लगता है? परमेश्वर उसको ऐसे ही गायब करेगा। समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट है। परमेश्वर का आग जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। आज की रात प्रभु जाए तो कितने स्वर्ग में जाएंगे? केवल गिने चुने। तो बाकी लोग, मान लो किसी की उम्र 70, 80, 90 साल है, समझना कि केवल 90 साल तक आपको यातना सहना मिलेगा। अनंत काल तक यातना सहने के लिए मिलेगा यदि आप स्वर्ग के राज में नहीं जा पाओगे। समझना, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, एक एक बात परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। और यह भी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आकर अपने लोगों को इस पृथ्वी से उठा ले जाएगा। विरोध हो रहा है, ये बाइबल में लिखा है, अंतिम समय में विरोध होगा। मीटिंगों को रोक दिया जा रहा है, ये बाइबल में लिखा है, अंतिम समय में ऐसी होगा। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रभु का आगमन अब कितना निकट है। और समझ उसी को आएगा जो बाइबल पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता होगा कि बाइबल में लिखा क्या है आखिरी समय के बारे में। जिसको पता है कि आखिरी समय में क्या होने वाला है, वो इन सब बातों को देखकर समझ जाएगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तों को आते हुए देखते हो तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। जानते हैं कि नहीं? जब पेड़ पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद जब कोमल कोमल पत्ता आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अब गर्मी का सीजन आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, मेरे नाम के कारण तुमको लोग सताते हुए देखो, जब लड़ाई झगड़ा होते हुए देखो, जब एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई होते हुए देखो, तो जान लेना कि मेरा आगमन निकट है। मेरे आगमन का समय हो गया है। मेरे आने का समय बस अब निकट आ गया है। सारा चीज हो रहा है, मसीहों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया है। ये तो छोटा मीटिंग है। अभी प्रोफेट बजिंदर सिंह भिलाई में आने वाले थे, उनकी सभा बंद कर दिया, मतलब उनको आने नहीं दिया गया। जगदलपुर में डॉक्टर पॉल दिनकरन आने वाले थे, उनका सभा को कैंसिल कर दिया गया। इवन हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब सोचो, अगर हाई कोर्ट इस काम में शामिल हो गया है तो अब बाकी कोई कानून नहीं बचा, क्योंकि अदालत यदि बंद कर देगा तो बाकी पुलिस वाले तो आपको हाथों हाथ उठा देंगे। अब समझ लो कि प्रभु का आगमन कितना निकट है। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि यीशु मसीह अब बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और जिसको स्वर्ग जाना है, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। जिसको स्वर्गारोहण में उठा लिए जाना है, वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। ये नहीं
कि अभी ये 2-3 दिन मीटिंग हुआ, हाँ प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आएंगे, हाँ प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, और जैसे मीटिंग खत्म हुआ सोमवार को अपना जिंदगी फिर से वैसे ही जीना शुरू कर दिए। यदि आप वाकई में सीरियस हो, यदि वाकई में आप स्वर्ग के राज में जाना चाहते हो, तो अपने जिंदगी को तैयार करना शुरू कर दो। बिल्कुल, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे सियाने हो, चाहे बूढ़े हो, आप जो भी हो, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। इस दौरान परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार का काम करेगा। चंगाई चाहिए वो चंगाई देगा। कोई प्रभु का दास किसी को चंगा नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह करता है। कोई किसी को कर से आजाद नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह करता है। मनुष्य की कोई औकात नहीं कि वो कुछ कर सके, परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर विद्यमान है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति इस जगह पर है, और प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। एक बात याद रखना, कोई भी आप मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद। जिसको भी मिलता हूं ऊंची आवाज में पढ़े। रोमियो 8 अध्याय उसका पहला पद। यहां लिखा है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, जो कोई भी मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा है, अर्थात उन्हें जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। सुनना, यहां सिर्फ लोग पहला लाइन को पढ़ते हैं, अतः जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। लोग क्या बोलते हैं, हम मसीह हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम मसीह परिवार में पैदा हुए, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। गलतफहमी में है वो लोग। आप मसीह परिवार में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दे। आप मसीह परिवार में पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग के राज में चले जाएंगे। बाइबल कहती है, अतः अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में का मतलब क्या है? लिखा है बाइबल में, अतः अब जो मसीह में है। मसीह में एक व्यक्ति होता कैसे है? अगर आपकी जिंदगी को मैं किसी बहन को, किसी भाई को यहां पे खड़े कराऊं और मैं पूछूं कि क्या मेरे भाई आप मसीह में हो, उसका प्रमाण मुझे बताओ, क्या बताएगा वो? अगर एक व्यक्ति मसीह में है उसका प्रमाण क्या है? मैं अगर पूछूं तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को खड़े करूंगा तो वो क्या बताएंगे? क्या यही बताएंगे हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं? क्या यही उनका जवाब होगा? और क्या उनके जवाब से प्रभु खुश होगा कि हां तू ईसाई परिवार में पैदा हुआ है? नहीं। बाइबल में लिखा है, अतः जो अब जो मसीह में है उन्हीं पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और आगे उसका जवाब लिखा है, दूसरा लाइन में क्या लिखा है? अर्थात उन्हें जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह है उसका जवाब। कौन सा व्यक्ति, इधर आ बेटा, आजा,
क्या खड़ी हो? मान लो मैं इस बच्ची को पूछता हूं, क्या तू मसीह में है? और मैं इसको पूछूंगा तू मसीह में, उसका प्रमाण क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? अगर ये मसीह में है तो इसका जवाब होगा कि मैं हर दिन प्रार्थना करती हूं, हर दिन परमेश्वर के वचन को मानती हूं, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूं, मैं शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलती हूं। तब प्रभु बोलेगा इस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्या बेटा? अगर ये मसीह परिवार में पैदा हुई है और शरीर में चल रही है, शरीर के अनुसार चल रही है, तो उस पर दंड का आज्ञा 100% है। ध्यान से समझना। आप ये मत समझना कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग कौन व्यक्ति जाएगा? जो व्यक्ति शरीर में नहीं परंतु आत्मा में चल रहा है। आत्मा का मतलब परमेश्वर का वचन, बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। मतलब वचन ही आत्मा है, वचन ही परमेश्वर है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चल रहा है वो स्वर्ग के राज में जाएगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप अपने आप को जांचो, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो? अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो तो आप शरीर में चल रहे हो। बाइबल क्या कहती है? इसी रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ो जरा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बाइबल साफ शब्दों में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और गलातियों 5 अध्याय उसके 19 पद से 21 पद को पढ़ेगा ना, तो वहां शरीर के काम लिखा हुआ है। शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, ईर्ष्या, दोष, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, डाह, मतवालापन, ये सब शरीर के काम हैं। ये सब शरीर के काम हैं। क्या आप शरीर के कामों पर चल रहे हो या आत्मा पर चल रहे हो? यदि आप शरीर में चल रहे हो तो समझ लेना कि आपके ऊपर में दंड की आज्ञा लिखी जा चुकी है। आपके ऊपर दंड की आज्ञा लिखी जा चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में चल रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चल रहा है, जो व्यक्ति हर दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति हर दिन प्रभु की उपस्थिति को मांग रहा है, वो व्यक्ति उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगा, नहीं होगा। उस व्यक्ति पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। लेकिन एक बात परमेश्वर का आत्मा मुझे आज कहने के लिए बोला है, एक बात, और ये आपके लिए एक गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज क्या है? कि अनुग्रह का आत्मा अभी भी इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। कितने लोग हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में पढ़े हैं? इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है यशायाह कौन सा भविष्यद्वक्ता था जिसको प्रभु ने कहा जाकर हिजकिय्याह को बता दे कि वो मरने वाला है? कौन था वो? हाँ, कौन सा भविष्यद्वक्ता था जो जाकर हिजकिय्याह को बोला तो मरने वाला है? कौन सा? जोर से बोलिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता। ओके, जब उसको मिला, मान लो कोई भी भविष्यद्वक्ता हो,
अगर हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने संदेश बता दिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि तू मरने वाला है, तो हिजकिय्याह राजा क्या बोला? ओ मैं तो मरने वाला हूं, मौज करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, आराम से रहूंगा, 2 दिन के तो बचा है, मैं अपनी जिंदगी को जैसा बनाऊंगा, पैसा है उसको खर्च करूंगा, उसको उड़ाऊंगा, और 2 दिन के बाद तो मुझे मरना है। ऐसी बोला क्या? क्या हिजकिय्याह राजा ने ऐसे ही किया? वो राजा था, क्या उसने बोला कि अरे मेरे पास रानियों को लेकर आओ, गांव की औरतों को लेकर आओ, मैं उसके साथ मौज मस्ती करूंगा, मैं अपना धन संपत्ति उड़ाऊंगा, 2 दिन के बाद तो मैं मरने वाला हूं? क्या उसने ऐसा बोला? बाइबल में लिखा है उसने क्या किया? दीवार की तरफ गया, फूट फूट कर रोने लगा। क्या कर रहा है वो? रो रहा है जाकर कि प्रभु मुझे मरने मत दे, मैंने तेरे वचन के अनुसार जिंदगी जिया है, मैंने तेरे साथ संगति किया है, प्रभु मुझे मरने मत दे। वो प्रार्थना करने लगा। आपको मालूम है अगर परमेश्वर नाश कर रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, तब वो उसको डायरेक्ट प्रभु बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। इसलिए वो क्या किया? हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु से बोला मुझे माफ कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे मत मार, मेरे जीवन को मत ले, मैं जीना चाहता हूं, तेरी प्रजा का न्याय करना चाहता हूं, तेरे लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। ये हिजकिय्याह राजा रोने लगा। 4 साल बाकी है, आप क्या करोगे? अपना धन संपत्ति को 4 साल बाकी, चलो मौज मस्ती करते हैं, अपने धन संपत्ति को उड़ाते। 4 साल के बाद हमारा धन संपत्ति किस काम आएगा? ना 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 ना। अपनी जिंदगी को 4 साल है और अच्छे रीति से गुजारते हैं और अच्छा पाप में जिंदगी जिएंगे और अच्छा गलत कामों में लिप्त रहेंगे। 4 साल बाकी, हमको तो पता है प्रभु हमको लेके नहीं जाएगा, तो इसलिए उड़ाते हैं। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। यदि प्रभु आपको मौका दे रहा है तो उस मौके का फायदा उठाओ। अभी 4 साल अच्छी जिंदगी जी लोगे, लेकिन 4 साल के बाद जो अनंत काल का नरक की जिंदगी, वो तो बहुत खतरनाक होगा। आप ये बोलोगे नरक और स्वर्ग किसने देखा है? जिस दिन मरेंगे उस दिन देखेंगे। एक बार नरक का दर्शन करके आ जाओ, आपको सब दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। जो यातना वहां लोग सह रहे हैं, जो तकलीफ और पीड़ा में वहां जिंदगी जी रहे हैं, वीडियो में देखना। जो प्रभु के लोग नरक गए हैं, वो प्रभु उनको वापस लौटाया है। तो लौटाया है तो उन्होंने क्या क्या देखा है उस नरक में, उसको देखना जरा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि नरक में कितना भयंकर यातनाओं को सहना पड़ता है। एक बहन को अगर तेल का छींटा पड़ जाता है तो जोर से चीखती चिल्लाती, वहां तो वही काम होगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। बाइबल पढ़ना नहीं आता, दूसरे को बोलो मुझे बाइबल पढ़ा। आपके पास यूट्यूब मोबाइल चलाने आ जाता है तो वहां से संदेश को सुनो कि प्रभु मुझे तेरे वचन सिखा, मुझे तेरे साथ संगति करना सिखा। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, वचन को सुनो। अब समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो तो परमेश्वर ये 4 साल आप परिश्रम करना शुरू कर दो। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।